हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम ये थियरम प्रूव करने वाले हैं कि वर्ग के विकर्ण समान लंबाई के तथा परस्पर लंब होते हैं। ये वर्ग का गुणधर्म भी है और आपको सिद्ध भी करना है। लेकर के क्या चलना है? एक वर्ग। तो चलिए बनाते हैं एक वर्ग, उसके बाद इसको समझा जाए, फिर सिद्ध करेंगे। तो यहां पर एक चतुर्भुज है। कौन सा? वर्ग। तो इसका नाम रख दिया जाए ए बी सी डी और इसके विकर्ण मिलाने होंगे। तो ये विकर्ण हो गया इस तरह से। कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को? पॉइंट ओ पर। तो ये सब तो पुरानी बात हो गई। अब हमें लिखना होगा दिया है, दिया है। दिया है में केवल यही पता है कि जो चतुर्भुज है ABCD वर्ग है। तो यहां लिखेंगे चतुर्भुज ABCD वर्ग है, ठीक। और यहां लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि जो इसके विकर्ण हैं वो समान लंबाई के हैं और इसमें दो विकर्ण हैं AC और BD। ये समान लंबाई के हैं यानी इक्वल हैं लंबाई में, AC बराबर BD। और यही परस्पर लंब भी हैं, तो AC लंब BD। ये चीज आपको लाना है। अब यहां देखिए उपपत्ति। अब चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। वर्ग के विकर्ण समान लंबाई के तथा परस्पर लंब होते हैं। चतुर्भुज ABCD वर्ग है, ये हमें पहले से ही पता है। सिद्ध ये करना है कि इसके जो विकर्ण है AC और BD लंबाई में बराबर हैं और परस्पर लंब भी हैं। तो वर्ग की खासियत होती है कि वर्ग के प्रत्येक अंतःकोण समकोण होते हैं। वर्ग में चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये सभी वर्ग के गुणधर्म हैं, प्रॉपर्टीज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। इस चीज को बराबर लाने के लिए हमें कौन से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाना होगा? ऐसे दो ट्रायंगल आपको लेने हैं जिसको कॉन्ग्रुएंस दिखाने के बाद ये विकर्ण आपस में बराबर हो जाए। तो जैसे बात करें विकर्ण AC, तो AC देखिए इस ट्रायंगल को लेने से आ जाए और BD इस ट्रायंगल को ले लिया जाए तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABC, तो BAD लेना होगा में ABC ये वाला ट्रायंगल और BAD है तो BAD ये वाला ट्रायंगल। तो चलिए दिखाते हैं यहां पर। देखिए दोनों ट्रायंगल में AB तो कॉमन आ रहा है। AB बराबर क्या है? AB और कोष्टक में आप लिखेंगे उभयनिष्ठ, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखिए वर्ग है तो वर्ग में तो चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो जब आप त्रिभुज ABC लेंगे तो भुजा BC आएगा और जब आप त्रिभुज BAD लेंगे तो उसमें भुजा DA या AD आएगा, तो जो इक्वल है। तो यहां पर लिखेंगे BC बराबर DA और यहां ऐसे लिख दीजिए वर्ग की भुजा, ठीक है। और क्या दिखा दिया जाए? अब देखिए वर्ग है तो इसमें प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा? समकोण भी होगा। तो जब आप त्रिभुज ABC लेंगे तो ये वाला कोण 90 होगा और जब आप त्रिभुज BAD लेंगे तो ये कोण 90, यानी कि ABC बराबर कोण BAD बराबर कितना होगा? 90। चलिए हो गया। अब यहां पर लिख सकते हैं आप, इसलिए देखिए दो भुजा एक कोण आया है ABBC और इनके बीच एक कोण यानी कि साइड एंगल साइड मिल गया। SAS
सर्वांग क्षमता से यस सर्वांग क्षमता से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस त्रिभुज ABC सर्वांगक्षम त्रिभुज BAD। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं, सर्वांगक्षम यानी कि कॉन्ग्रुएंस, तो संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो जैसे बात करें त्रिभुज ABC की, त्रिभुज ABC तो उसमें भी विकर्ण AC आएगा, इसलिए AC बराबर, और जब त्रिभुज आप BAD लेंगे तो उसमें विकर्ण BD आएगा, और सर्वांगक्षम होने के कारण ये क्या हो गया, इक्वल। ठीक है, पहला सिद्ध हो गया, जो विकर्ण बराबर लाना था। अब ये हमें सिद्ध करना है कि जो AC है वो लंब है BD पर। तो अब इस तरह से आपको ट्रायंगल लेना होगा जिससे ये लंब सिद्ध हो जाए। हमें एक कोण 90 लाना है, चाहे जहां आप दिखा दीजिए। अब ऐसे दो ट्रायंगल पकड़ने होंगे जहां पर रैखिक युग्म कोण बन सके और वो सर्वांगक्षम हो, तभी आएगा। जैसे आप ले सकते हैं AOB और AOD, यहां से काम हो जाएगा। कहीं से भी दो ट्रायंगल आपको लेने हैं जो सटे हुए हों। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज AOB व त्रिभुज AOD में आप देखिए कोई भी दो ट्रायंगल ले सकते हैं। AOD और AOB मैंने वहां पर लिखा है, आप चाहें तो BOA BOC ले लीजिए, या फिर BOC और DOC ले लीजिए, और DOC, ठीक है। मतलब कोई भी दो ट्रायंगल लेना है जिसमें हमें रैखिक युग्म कोण लाना होगा, और वही इक्वल होकर के 90 देंगे आपको। तो चलिए दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंस से दिखाना होगा। AOB और AOD, OA कॉमन आ रहा है, OA बराबर OA क्या है, उभयनिष्ठ। ठीक है, और क्या इसमें कॉमन है, देखिए वर्ग के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो चलिए यहां पर लिख दीजिए OB बराबर OD, और यहां लिखेंगे वर्ग के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, वर्ग के विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। चलिए एक शर्त और लाना है, देखिए AB बराबर DA हो जाएगा, क्योंकि वर्ग की भुजाएं तो बराबर होती हैं, जैसे यहां पर लिया गया था। तो AB बराबर क्या, AD, और यहां आप लिख दीजिए वर्ग की भुजा। चलिए तीन कंडीशन इक्वल हो चुके हैं। OA देखिए यहां पर OA और OB, और इसके बाद क्या मिला है, OA OB और AB, OA OB AB, यानी कि तीनों साइड ही मिले हैं यहां पर। तो कौन सा सर्वांग क्षमता का प्रयोग होगा यहां पर, SSS। चलिए यहां से देख लीजिए, इसलिए यस सर्वांग क्षमता से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस, यानी कि ये वाला त्रिभुज AOB सर्वांगक्षम त्रिभुज AOD। और जब भी दो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सर्वांगक्षम, तो संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो जाती हैं। तो यहां पर अब दो कोण आपको बराबर लेने हैं, एक तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो इसलिए कोण AOB बराबर होंगे कोण AOD के, क्योंकि सर्वांगक्षम है। अब देखिए AOB यहां पर है और AOD यहां पर है, तो ये रैखिक युग्म कोण बना रहे हैं, और रैखिक युग्म कोण में कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो यहां आप लिखेंगे, इसलिए
कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ ए ओ डी बराबर कितना 180 अंश। कोष्टक में लिखेंगे रैखिक युग्म कोण। ठीक है, रैखिक युग्म कोण हो गया। अब देखिए ये दोनों कोण तो पहले से ही बराबर हैं, तो चलिए यहां पर एक को हटाना होगा, ए ओ डी को हटाकर यही लिखिए ए ओ बी और बराबर कितना 180 अंश। अब दोनों सजातीय पद हैं, तो यहां पर हो जाएगा 2 कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश। तो ये तो कट जाएगा, तो कोण ए ओ बी कितना आ जाएगा 90। अगर कोण ए ओ बी 90 आ गया तो हर जगह 90 आ जाएगा। अब यहां भी 90 होगा क्योंकि ए ओ बी है, तो ए ओ डी भी 90 हुआ, तो कोण ए ओ डी बराबर 90। तो इसका मतलब तो यही है कि विकर्ण अब क्या है, परस्पर लंब है। अतः ए सी लंब है किस पर, यहां पर लिखा गया है बी डी। तो देखिए पहला पार्ट यहां सिद्ध हुआ था और दूसरा यहां पर, तो दोनों चीज मैं सिद्ध कर चुका हूं, एक यहां पर है एक यहां पर है। तो अब लिख सकते हैं अतः, या ऐसे इसको यहां लिख दीजिए, इसलिए ये हो गया, तो अतः करके लास्ट में अतः विकर्ण बराबर हो गया वह AC लंब है किस पर, BD पर। और लास्ट में आप लिख दीजिए इति सिद्धम। ठीक है, इस तरह से। तो ये अतः लिखा गया है। तो ये है आपका थियरम जिसमें दोनों पार्ट सिद्ध हो गए बहुत ही आसानी से। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो यहां पर मैंने दो चीज सिद्ध किया है, एक तो वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और दूसरा ये कि वे परस्पर लंब भी होते हैं। तो ये गुणधर्म आपको हमेशा याद होने चाहिए। बहुत ही आसानी के साथ ये प्रूव हो चुका है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये थियरम कैसा लगा समझ करके। अब मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।